Hello friends, good morning. Welcome to the lecture of DOS. In a last lecture we have started a new chapter, isolated column footing. In isolated column footing we have seen what is isolated column footing and what are the types of isolated columns. We have also seen reinforcement requirement for the footing, check for development length, critical sections. For isolated column footing there are three sections important. First one is the critical section for a bending moment, critical section for one-way shear and critical section for a two-way shear. So हम लोगों ने बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल वाला भी टॉपिक देख लिया था और उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल स्टार्ट किया था. सो एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ऑलरेडी कर लिया था, जिसमें स्टेप 1 था साइज़ ऑफ द फुटिंग. हम लोगों ने सबसे पहले लोड ऑन कॉलम जो दिया था उसके साथ डेड लोड ऑफ फुटिंग, एरिया ऑफ द फुटिंग, वो सब यूज़ करके साइज़ ऑफ द फुटिंग फाइंड आउट किया था. उसके बाद हम लोगों ने नेट अपवर्ड प्रेशर फाइंड आउट किया. नेट अपवर्ड प्रेशर हमें कितना मिला था, तो 294.8. नेट अपवर्ड प्रेशर मिलने के बाद आगे का स्टेप है बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना, राइट. सो यूडीएल अलोंग एक्स डायरेक्शन P इंटू 2.95. 2.95 क्या है, एक्स डायरेक्शन की लेंथ है. ठीक है, हम लोगों ने सेक्शन फाइंड आउट किया था 2.95 बाय 3.95. सो अलोंग यूडीएल अलोंग एक्स डायरेक्शन आएगा 869.66 किलो न्यूटन इंटू मीटर और यूडीएल अलोंग वाई डायरेक्शन आएगा 294.8 इंटू यहाँ पे आएगा 3.25 जो हम लोगों ने सेक्शन की लेंथ प्रोवाइड की है. ये टाइपिंग मिस्टेक है. सो यूडीएल अलोंग वाई डायरेक्शन आएगा हमारा 1017.06 किलो न्यूटन इंटू मीटर. अब हम लोग देखेंगे एम यू वाई एंड एम यू एक्स, मतलब कि बेंडिंग मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट इन अ वाई डायरेक्शन. सो वो आएगा 792.48. उसका इक्वेशन है WL²/2. सो इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग एम यू एंड एम यू वाई देख लेंगे. ठीक है, यहाँ पे 792.48 किलो न्यूटन इंटू मीटर और 926.80 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये हमें एम यू मिला है. अब एम यू मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप है डेप्थ ऑफ द फुटिंग. सो डेप्थ ऑफ द फुटिंग फाइंड आउट करना है. तो एज पर SP16 पेज नंबर 10 टेबल नंबर C, मैंने आप लोगों को आगे जब हम लोग बीम की डिज़ाइन कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि एम यू का इक्वेशन डायरेक्टली आपको SP16 में एक टेबल दिया है. अकॉर्डिंग टू आपको जो ग्रेड ऑफ द कंक्रीट या ग्रेड ऑफ द स्टील दिया है उसके ऊपर से एम यू लिम का इक्वेशन है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको ग्रेड ऑफ द स्टील आपने Fe415 लिया है, इसलिए ये 0.138 FCK/B इंटू DX हो जाएगा, D². ये इक्वेशन हो जाएगा. अगर आपका ग्रेड ऑफ द स्टील Fy250 है तो आपका इक्वेशन हो जाएगा एम यू लिम इज इक्वल टू 0.148 FCK/BD². ठीक है, सो यहाँ पे मैं 415 के लिए 0.138 FCK/BD² वाला इक्वेशन यूज़ करूँगी. यहाँ पे एम यू की वैल्यू पुट करेंगे जो हम लोगों ने आगे फाइंड आउट की है, वो थी 926.80. उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसको न्यूटन इंटू mm में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद FCK है 20, B है 900 और D है DX हमें जो फाइंड आउट करना है, मतलब कि डेप्थ ऑफ द फुटिंग हमें फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे DX मतलब कि डेप्थ ऑफ द फुटिंग आपको कितना मिल रहा है, 610.8 mm. और हम लोग दूसरा भी देखेंगे MUY को यूज़ करके. ठीक है, सो MUY के लिए अगेन MUY की वैल्यू पुट करेंगे और D फाइंड आउट करेंगे. दोनों की डेप्थ अलग अलग हमें मिली है. सो हम लोग क्या करेंगे, जो हमें मैक्सिमम डेप्थ मिलती है वो यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ हम लोग ले रहे हैं 950 mm, बिकॉज ये जो मैक्सिमम हमें है 850 रिक्वायरमेंट, उससे हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हम लोग जो डेप्थ प्रोवाइड करते हैं वो 2 to 2.5 टाइम्स हायर प्रोवाइड करनी है, क्योंकि
शियर क्राइटेरिया को हमें देख के डिज़ाइन करनी है। अगर हम लोग डेप्थ कम प्रोवाइड करेंगे तो आपका शियर चेक है वो ओके नहीं आएगा और आपकी डिज़ाइन ओके नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो एक्स डायरेक्शन की मोमेंट है वो कम मोमेंट है, ठीक है। सो जो कम मोमेंट है उसको यूज़ करके आप जो डेप्थ फाइंड आउट करते हो उसके 2 to 2.5 टाइम्स हायर डेप्थ प्रोवाइड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको 610 रिक्वायर्ड है पर आपने क्या 950 प्रोवाइड किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। सो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ 12 डाया बार्स, ठीक है, क्योंकि हमें ओवरऑल डेप्थ फाइंड आउट करनी है। सो ओवरऑल डेप्थ आपकी कैसे फाइंड आउट होगी, सो आपने 950 प्रोवाइड किया है, उसमें से 50 मतलब कि उसका कवर माइनस हो गया और -6 क्या हुआ, जो आपका डायामीटर ऑफ द बार था वो। सो डायामीटर ऑफ द बार जितना भी है उसके आधा आपको उसमें से माइनस करना है, ठीक है। और क्या माइनस करना है, डायामीटर ऑफ द होल बार, मतलब कि आपकी टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी, 882 mm हो जाएगी, ठीक है। सो एवरेज डेप्थ इन दोनों में से हम प्रोवाइड करें तो आपकी हो जाएगी 888 mm। अगेन देख लेते हैं, 950 हमने प्रोवाइड किया है, उसमें से 50 mm कवर माइनस किया, उसमें से 5/2 मतलब कि 5 हमने कितना प्रोवाइड किया है, 12 mm, तो 12/2 मतलब कि 6 mm हुआ। सो इसलिए यहाँ पे मैंने 6 से माइनस किया, उसके बाद मैंने क्या माइनस किया, 12 मतलब कि एक डायमीटर ऑफ द बार माइनस किया। सो हाँ, उसके बाद एवरेज डेप्थ ले ली, जो एवरेज डेप्थ है वो, तो यहाँ अज्यूम द एज ऑफ द डेप्थ कितनी प्रोवाइड की है, यहाँ पे 230 mm, ठीक है। सो ये हो गया डेप्थ ऑफ द फुटिंग वाला स्टेप। अब हम लोग क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे अलोंग विद द एक्स डायरेक्शन। अलोंग विद द एक्स डायरेक्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए परसेंटेज ऑफ द स्टील आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो परसेंटेज ऑफ द स्टील हम लोग जो पीटी वाला इक्वेशन है, पीटी इज इक्वल टू 50 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर, वो वाले इक्वेशन को यूज़ करके मैंने पीटी फाइंड आउट किया है। ये सारा मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया है बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी आता है कि पीटी कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो पीटी फाइंड आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइड किया, उसका इक्वेशन ASC इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100, ठीक है। सो वो इक्वेशन से मुझे एरिया ऑफ द स्टील मिला 2972 mm स्क्वायर। मैंने यहाँ पे आगे अज्यूम किया था कि 12 डायामीटर ऑफ द बार यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे 12 डायामीटर ऑफ द बार प्रोवाइड करने के लिए मुझे 27 नंबर्स ऑफ द बार प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मैंने नंबर ऑफ द बार कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आपको आगे सिखाया है। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें रिपीट नहीं करवा सकती बार बार, क्योंकि हमें आगे भी कितना सीखना है, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स 27 प्रोवाइड किए हैं, 12 डायामीटर ऑफ द बार्स। अब चेक फॉर क्रैकिंग करेंगे। सो चेक फॉर क्रैकिंग के लिए क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बार चेक करेंगे सबसे पहले तो। सो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बार हमारी जो लेंथ है उसमें से कवर माइनस डेप्थ डिवाइड बाय 26, क्योंकि नंबर ऑफ बार जितने होते हैं उसमें से एक हम लोग माइनस करते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया था आगे। सो यहाँ पे क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बार कितना मिल रहा है, 109.15 mm, और क्लियर डिस्टेंस ऑफ द बार मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 180 mm होना चाहिए, ठीक है। उससे अगर कम है तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना आ रहा है, 97.15 mm, मतलब कि वो 180 से कम है, इसलिए हमारी डिज़ाइन ओके है, मतलब कि हमने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो ओके है। सेम एज हम लोग अलोंग विद द वाई डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अगेन वाई डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे। सो परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करने का इक्वेशन है 50 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर। ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और परसेंटेज ऑफ द स्टील आपको मिलेगा 0.399%।
अलॉन्ग विद द वाई डायरेक्शन में हम लोग जो mu यूज़ करेंगे इक्वेशन में वो mu(y) यूज़ करेंगे, और अलॉन्ग विद द x डायरेक्शन में mu(x) यूज़ करेंगे। ठीक है। अब रेनफोर्समेंट पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन, उसके लिए सबसे पहले बीटा फाइंड आउट करना लॉन्ग साइड ऑफ द कॉलम, और शॉर्टर डिवाइड बाय शॉर्ट साइड ऑफ द कॉलम करना है। सो हमें बीटा कितना मिलेगा 1.169। अब विड्थ ऑफ अ सेंट्रल बैंड कितना आएगा, तो वो आएगा 2950 mm, और एरिया ऑफ द स्टील इन अ सेंट्रल बैंड कितना फाइंड आएगा, उसका इक्वेशन है 2/बीटा प्लस 1 इंटू टोटल AST इन अ वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंट्रल बैंड के लिए कितना एरिया जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड पर मीटर लेंथ आई सेंट्रल बैंड। ठीक है, तो उसका इक्वेशन है 2920, मतलब कि ये जो सेंट्रल बैंड का है एरिया, उसके डिवाइड हम लोग जो लेंथ ऑफ द फुटिंग है वो डिवाइड करेंगे, मतलब कि हमें ये AST पर मीटर मिल जाएगा, वो मिला 990 mm²। सो यहाँ पे हम लोग 12 mm डाया एट 110 mm सेंटर टू सेंटर इन सेंट्रल बैंड प्रोवाइड करेंगे। रिमेनिंग स्टील कितना है, तो हमारा टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टील है 3167, उसमें से हमने 2920 mm² तो प्रोवाइड कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बना 247 mm²। अब विड्थ ऑफ द एंड बैंड कितना आएगा, तो जितनी हमारी ये 3.45 वाली लॉन्ग साइड की फुटिंग है उसमें से शॉर्टर साइड फुटिंग माइनस कर देंगे, तो वो हमें मिला 0.5 मीटर। ये हो गया आपका रेनफोर्समेंट का डिटेल, मतलब कि आप लोगों ने जो जो प्रोवाइड किया है वो। ये क्रिटिकल सेक्शन है। ये फिगर के ऊपर से आपको ये वन वे शेयर वाला फिगर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये डायरेक्शन, तो टोटल लेंथ है उसमें से ये माइनस कर लेंगे, तो आपको यहाँ से यहाँ का लेंथ मिल जाएगा 1350। ठीक है, अब 720 डिवाइड बाई 1350 इज इक्वल टू वाई डैश डिवाइड बाई 456। ये क्या किया, तो आप ये फिगर में से देख सकते हो कि 750 डिवाइड बाई 720 ये है, उसके डिवाइड बाई 1350, मतलब कि ये डिस्टेंस के डिवाइड बाई ये डिस्टेंस इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 456, मतलब कि हमें ये y डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके डिवाइड बाई 456 ये इक्वल में कर सकते हैं। दिस डिस्टेंस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस डिवाइड बाई दिस, ये फाइंड आउट करेंगे तो हमें y डैश की वैल्यू मिल जाएगी। सो y डैश हमें कितना मिला 242.2 मीटर। अब y डैश हमें आपको मिल गया है, तो आप d डैश फाइंड आउट कर सकते हो। सो उसका इक्वेशन हो जाएगा y डैश प्लस 230 माइनस 50 माइनस 5/2। ये क्या है 230, ये 230 उसका डेप्थ है, उसमें से 50 mm कवर चला जाएगा और उसमें से एक डायमीटर ऑफ द बार हाफ हो जाएगा, तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा d डैश, वो कितना मिला आपको 417.2 मीटर। सो ये डिस्टेंस प्लस ये आपने y डैश फाइंड आउट किया था, तो वो आपको मिल गया ये d डैश, स्मॉल d डैश। अब रेनफोर्समेंट पैरेलल टू अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बी डैश, तो बी डैश की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो विड्थ ऑफ द कॉलम प्लस 2d, तो विड्थ ऑफ द कॉलम आपका कितना है 250 प्लस 2 इंटू डी कितना है, डी आपने आगे फाइंड आउट किया था 894, सो आपका बी डैश हो गया 2098 mm। अब आपको वी यू फाइंड आउट करना है। वी यू क्या है, तो शेयर फोर्स एट अ क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, सो वी के लिए इक्वेशन है P इंटू H एरिया। सो H एरिया इतना है, H एरिया की लेंथ कितनी है 456, ये अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, और विड्थ कितनी है 2950। सो यहाँ पे आएगा H एरिया, तो 2.95 इंटू 0.456 इंटू P हमने ऑलरेडी आगे फाइंड आउट किया था। सो आपको VU कितना मिला 396.56 किलो न्यूटन। अब हम लोग देखेंगे MU एट क्रिटिकल सेक्शन कितना है। सो उसका इक्वेशन आएगा WL²/2, जिसमें L कितना आएगा 456, तो 0.456 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू W कितना है आपका 869। सो आपका ये कितना जाएगा 90.42 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम लोग देखेंगे 10 बीटा
10 बीटा फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, 720 डिवाइड बाय 1750, ये 720 डिवाइड बाय 1350, ठीक है। सो आपको 10 बीटा की वैल्यू मिल जाएगी ये। उसके ऊपर से आप टाउ वी का इक्वेशन है वी यू माइनस एम यू अपॉन डी इंटू 10 बीटा डिवाइड बाय बी डैश डी डैश, ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो आपको टाउ वी मिलेगा। सो यहाँ पे टाउ वी की वैल्यू कितनी है, 0.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हम लोग परसेंटेज ऑफ द स्टील के ऊपर से टाउ सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है, हम लोग आगे के एग्जाम्पल्स में करते थे। सो पेज नंबर 72 टेबल नंबर 12 के अंदर आपको ये टाउ सी की वैल्यू दी है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ द स्टील के ऊपर से। सो परसेंटेज ऑफ द स्टील यहाँ पे कितना है, 0.358, उसके ऊपर से टाउ सी की वैल्यू मिलेगी 0.412 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो टाउ वी शुड बी टाउ सी लेस देन टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी। सो यहाँ पे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टाउ वी कितना है 0.33 और टाउ सी कितना मिला 0.358। सो यहाँ पे टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, दैट मीन्स हमारा जो वन वे शेयर है वो ओके है। अब हमें क्या करना है, चेक फॉर टू वे शेयर। सो चेक फॉर टू वे शेयर के लिए अगेन यहाँ पे एवरेज डेप्थ लेंगे हम लोग 888 mm। अब डायरेक्ट सेक्शन एट क्रिटिकल कितना आएगा, d/2 डिस्टेंस फ्रॉम क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। सो उसके लिए अगेन हमें y डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने आगे किया था कि 720 डिवाइड बाय 1350 और y डैश डिवाइड बाय 906, ये 906 कैसे आया, तो आपको पता है कि ये d/2 डिस्टेंस पे आपका सेक्शन है, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस है उसमें से d/2 माइनस कर दे तो हमें ये मिल जाएगा 906, इसलिए यहाँ पे y डैश डिवाइड बाय 906 हो गया। तो यहाँ पे हमें y डैश की वैल्यू मिल गई। y डैश मिलने के बाद d डैश फाइंड आउट करेंगे, तो d डैश के लिए अगेन y डैश प्लस ये डिस्टेंस आएगा जिसमें से ये कवर और रेनफोर्समेंट माइनस कर लेंगे। सो यहाँ पे d डैश प्लस 230 टोटल डेप्थ है, उसमें से कवर माइनस किया, उसमें से एक रेनफोर्समेंट और रेनफोर्समेंट डिवाइड बाय 2, मतलब कि 12 माइनस 6 हो गया। सो यहाँ पे d डैश आपका हो रहा है 645.2 mm, ठीक है। अब अगेन सेम वी यू फाइंड आउट करेंगे जैसे हम लोगों ने आगे वी यू फाइंड आउट किया था। सो वी यू फाइंड आउट करेंगे तो उसका इक्वेशन आपको उसकी वैल्यू मिल रही है 2450.80 किलो न्यूटन। वी यू फाइंड आउट होने के बाद वी यू का इक्वेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि वी यू कैसे फाइंड आउट करना है। अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि वी यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 294.8 इंटू उसका एरिया, और एरिया में से हम लोग ये माइनस कर देंगे 1.638 इंटू 1.138, ये जो हम लोगों ने आगे फाइंड आउट किया। तो वी यू सेम प्रोसीजर से यहाँ पे भी वी यू फाइंड आउट करना है। सो वी यू की वैल्यू आपको मिल गई 2450.80 किलो न्यूटन। वी यू मिलने के बाद टाउ वी फाइंड आउट करेंगे। सो टाउ वी का इक्वेशन है वी यू अपॉन बी इंटू डी। वी यू क्या है, पी इंटू एच एरिया है, ठीक है। सो P इंटू एच एरिया, सो P यहाँ पे ये है और एच एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये ओवरऑल एरिया माइनस दिस एरिया, तो आपको एच एरिया आ जाएगा। सो ओवरऑल एरिया था 3.45 इंटू 2.95 इंटू एच एरिया मतलब कि ये है 1638 और 1134, इसलिए यहाँ पे आया 1.638 और ये है 1.138, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। टाउ वी मिल गया हमें 0.684 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम लोग टाउ सी डैश फाइंड आउट करेंगे। सो ये सारी डिटेल आपको IS 456 पेज नंबर 58 और 59 में दिया है कि आपको जब टू वे शेयर चेक करना है तो आपको क्या करना है। तो टू वे शेयर के लिए टाउ सी डैश फाइंड आउट करेंगे और टाउ सी डैश फाइंड आउट करने का इक्वेशन है KS इंटू टाउ सी, जिसमें KS 1 आता है फॉर स्क्वायर कॉलम, और रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए KS का इक्वेशन हो जाता है 0.58 प्लस बीटा सी, ठीक है। सो बीटा सी क्या है, 250 डिवाइड बाय 750।
हाँ, सो के एस यहाँ पे हम लोग 0.5 प्लस बीटा सी लेंगे तो के एस की वैल्यू आपको मिलेगी 0.833 और टाउ सी का इक्वेशन है 0.25 अंडर रूट एफ सी के, सो 0.25 अंडर रूट 20, सो टाउ सी की वैल्यू आपको मिल गई 1.11 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सो टाउ सी डैश आपको मिलेगा 0.93 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, बिकॉज ये के एस इंटू टाउ सी की इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अब हम देखेंगे कि टाउ बी टाउ सी से कम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगेन टाउ बी है 0.684 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और टाउ सी है 0.93, मतलब कि टाउ बी इज लेस देन टाउ सी डैश, दैट मीन्स ओके है। अब उसके बाद आपको डेवलपमेंट लेंथ चेक करनी है, जिसका इक्वेशन है एल डी इज इक्वल टू 47.5। सो 47 इंटू 5 हमने क्या है 12 mm डाया प्रोवाइड किए हैं बार्स, सो ये आपको एल डी आएगा 564 mm। अब एल डी प्रोवाइडेड फ्रॉम अ फेस, हमारा जो प्रोवाइडेड है वो कितना है, सो हमारा प्रोवाइडेड है 1350 माइनस 50, ठीक है। सो वो 1300 mm हमने प्रोवाइड किया है। सो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा प्रोवाइड किया है, दैट मीन्स हमारी डिज़ाइन ओके है। सो आपको लास्ट में ये प्लान ड्रॉ करना है और ये सेक्शन ड्रॉ करना है, जिसमें आपने जितने भी नंबर ऑफ बार प्रोवाइड किए हैं वो सारी डिटेल शो करनी है, ठीक है। अगर आपको ये एग्जाम्पल में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।